देखिए, पिछले दिनों आपको सबको पता है कि कैथल में सन सिटी में जो एक डीसी कॉलोनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ज़मीन थी लगभग 4 एकड़ के करीब, उस ज़मीन को नीलाम कर दिया गया केवल 13.25 करोड़ रुपए में। और जो आज मार्केट में आम रेट है भी 75, लगभग 65,000 75,000 रुपये गज़ तक का वहाँ रेट है, और 6500 रुपये के हिसाब से वहाँ नीलाम कर दिया गया। ये सारा शहर आज ठगा महसूस कर रहा है भी हमारे को प्रशासन ने और सरकार ने मिलकर ऐसे ठग लिया कि वहाँ जो सन सिटी में या जहाँ भी जाते हैं, मैं समझता हूँ सरकार मुँह दिखाने लायक नहीं है आज। और इसी मुद्दे को लेकर आज हमारी जननायक जनता पार्टी ने डीसी को ज्ञापन दिया है कि ये नीलामी रद्द कर दी जाए और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए कि कोई रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराई जाए। जी, जब नीलामी हुई थी 19 तारीख के लगभग की बात है, उसके बाद से अब जो है जननायक जनता पार्टी सामने आई है, इतना समय क्यों लगा समझने में? ये सभी को, आप भी प्रेस से जुड़े हैं कि जनता मतलब धीरे धीरे इसमें जुड़ रहे हैं लोग, और ये मुद्दा भड़क रहा है। डीसी मैडम को भी हमने बताया है कि हमने लगातार हम भी इस टच में थे, और आज हमने सभी साथियों ने मिलकर ये ज्ञापन दिया है। ये तो क्या कहना है डीसी मैडम ने, क्या कहा है आपको? डीसी मैडम ने कहा है भी हमने मुख्यमंत्री से अपील किया है कि इस नीलामी को रद्द कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा है भी हम आपकी इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक आज ही पहुंचाने का काम करेंगे। तो किसकी गलती मानते हैं इस पूरे मैटर के अंदर? देखो, सरकार के प्रेशर के बगैर ये कोई संभव नहीं है। तो सारा आम जन, जो कैथल का आम जन है, वो सारे ही मानता है कि ये सरकार के प्रेशर में हुआ है, ऐसे तो हो नहीं सकता। और इसमें जैसे ये आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, कांग्रेस के 3 विधायक हैं यहाँ, इनेलो के भी प्रमुख बैठे हैं यहाँ, तो इनकी तरफ भी आज उंगली उठ रही है भी ये सारे के सारे क्यों चुप है इस मैटर को लेकर। तो सारे इस जो ये घोटाला है, जब इसकी जांच होगी ना, तो ऐसे ऐसे तथ्य, ऐसे ऐसे आरोपी सबके सामने आएंगे, जनता के सामने उजागर होंगे, तो तब देखियो क्या होगा। तो जननायक जनता पार्टी कहाँ तक इसकी लड़ाई लड़ेगी? जननायक जनता पार्टी आम जन के साथ है, जन जन की पार्टी है। दुष्यंत चौटाला जी के आदेशानुसार और जो भी हमारे पार्टी के निष्ठावान पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी हैं, जो भी रणनीति बनाएंगे उसके अनुसार हम इस लड़ाई को अंतिम, जब तक ये रद्द नहीं होती ना, तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे। तो क्या आपको कोई आने वाले समय प्रदर्शन भी किया जाएगा या कोई बड़ा कोई कार्यक्रम? अब हम डिस्कस करके आगे की रूपरेखा तय करेंगे। दुष्यंत जी भी आ सकते हैं कैथल, या फिर डीजे चौटाला भी कोई आ सकते हैं? हमारे बड़े नेता जैसे भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी, जिनकी भी ड्यूटी लगाएंगे तो वो आएंगे। कहना चाहेंगे आज जीएसटी वाले पहुँचे? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का दिल की गहराइयों से माता रानी का दिन है। सबको जय माता की नमस्कार। आज रणदीप कौर जी जो हमारे कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी के सुप्रीमो के आदेशानुसार जो सन सिटी कैथल में जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उस घोटाले के संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है और डीसी साहब से फरियाद की गई है कि इस बोली को रद्द किया जाए। और इसके साथ साथ उनको एक सुझाव के रूप में भी कहा है भी, उन्होंने कहा कि मैं इसकी मेंबर हूं, जो एक कमेटी बनाई गई है, इसके चेयरमैन कमिश्नर साहब हैं और मैं भी इसकी मेंबर हूं। हमने एक सवाल उनसे डीसी साहब से भी किया है और आपके माध्यम से हम चेयरमैन साहब से भी ये सवाल करते हैं, क्या कमेटी को ये नहीं पता था कि ये ज़मीन 6500 रुपये की है या 65,000 की है? ये ज़मीन 65,000 रुपये गज की 6500 रुपये में क्यों छोड़ दी गई, किसके इशारे पे छोड़ दी गई? हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया कि कैथल जिला के अंदर 3 विधायक कांग्रेस के हैं, 1 लोकसभा मेंबर है कांग्रेस के जो यहाँ रहते हैं 18 सेक्टर में, 1 राज्यसभा मेंबर हैं जो बड़े बड़े घोटाले आपके चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उठाते रहते हैं। अब तो ये घोटाले उनकी कोठियों के पीछे होने लग रहे हैं। क्या इन घोटालों का इनको पता नहीं है? और आपके विधानसभा में जहाँ भी हम देखते हैं, हर चैनल पे देखते हैं, हर अखबार में देखते हैं कि जलेबियों की बड़ी चर्चा है।
चलो वो जलेबी एक खाने की चीज़ है, समाज के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उस जलेबी को तो गोबर तक पहुंचा दिया। और सन सिटी के अंदर 65,000 किलो की जलेबी 6500 रुपये में किसने किसके घर पहुंचाई, ये जांच का विषय है। इसकी जांच की जाए, इसको रद्द किया जाए। और हमने डीसी साहब को एक सुझाव भी दिया है भी गांव के अंदर जो पीले कार्ड जिन साथियों के हैं, पीले कार्ड और गरीबी रेखा से नीचे 36 बरादरी के लोग हैं, उनको सरकार 2 लाख रुपए मकान बनाने के लिए देती है। उनको 2 लाख रुपए देने की बजाय इन 4 किलों में इसी रेट में 6500 में जो ये घोटाला हुआ है, ये ज़मीन उनको क्यों नहीं देते? 100 गज का प्लाट 6500 के हिसाब से कितने का हो गया? 65,000 का हो गया या 70,000 का हो गया। ये प्लाट उनको दे दिए जाए, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, सरकार के खर्चे कम हो जाएंगे। यदि डीसी साहब ऐसा कोई कदम उठाती हैं और अपने कमिश्नर करनाल को ऐसा कदम उठाते हैं, अभी इस बोली को रद्द करके पीले कार्ड वालों को, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को ये ज़मीन दे दी जाए तो हज़ारों लोग इसमें एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं। गरीब लोग इस ज़मीन को, ये गरीब जनता की ज़मीन है। ये पहली बात तो ये मेंबरों की ज़मीन है। इसमें 162 मेंबर हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको तो पूछा नहीं गया, ज़मीन उनकी। आप ये बताएं। मैं जनता से एक प्रार्थना भी करता हूँ, एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, एक आह्वान भी करता हूँ। इस बोली को रद्द करवाने के लिए, इस घोटाले को रद्द करवाने के लिए, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इसको रद्द करवाने के लिए सामाजिक संस्था आगे आएँ, धार्मिक संस्था आगे आएँ, यूनियनें आगे आएँ, और जो हमारी खाप सरदारी हैं वो आगे आएँ, और हमारे जो किसान यूनियन के जो सरदार हैं, जो समाज की हर लड़ाई बड़ी बखूबी से लड़ते हैं, वो आगे आएँ। हमारी पार्टी तो जो भी भाई इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, उसके साथ दिन रात तन मन और धन से खड़ी है, हर तरह से साथ देंगे। आपने हमारे अध्यक्ष जियों से एक सवाल पूछा था, भाई ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? हमारी पार्टी ने जब तक ये रद्द नहीं होता, जहाँ तक भी इसमें जाना पड़ा, जनता के बीच जाएंगे, जनता से सहयोग मांगेंगे। इस बात को यहीं ख़त्म ना हो, ये बात, इसको जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश करेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए धर्म जी, आज हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं रणदीप कौल जी और हमारे प्रभारी हैं अवतार चीका जी, सभी सीनियर साथियों को साथ लेकर के दुष्यंत जी के आदेशानुसार आज हमने डीसी मैडम को एक ज्ञापन सौंपा है। जो पिछले दिनों कैथल के अंदर इतना बड़ा घोटाला जो बिल्कुल प्रशासन की मिली भगत के साथ जो किया गया है, उसको लेकर के आज हमने डीसी मैडम को ज्ञापन सौंपा है कि मुख्यमंत्री के नाम कि इस जो ये बोली दी गई है इसको रद्द किया जाए। जो आम जनमानस है, जो इसके मेंबर्स थे जिनसे नहीं पूछा गया, उनकी कोई राय नहीं ली गई, तो उनकी राय लेके ही ये बोली करनी चाहिए थी। और सबसे जो 3 फैक्ट इसके अंदर हैं धर्म जी, वो सबसे बड़े फैक्ट ये है कि जब भी कोई बोली होती है, कोई बीट देनी होती है, कोई बोली देनी होती है, तो उसका सबसे पहले जो विज्ञापन होता है वो लोकल अखबार के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर या न्यूज़ चैनल्स के अंदर देना होता है। और उसकी जो तिथि होती है वो 1 महीने की होती है। किसी भी लोकल अखबार के अंदर इस जो ये बोली थी, इसकी तिथि या इसकी अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं दी गई। कोई चंडीगढ़ के 2 अखबार थे, लोकल अखबार, जिसके अंदर इसकी बोली दी गई थी। और दूसरी जो इसके बोली का जो समय होता है वो लगभग 1 महीने का होता है, वो भी इन्होंने सारा 5-6 दिन के अंदर ही जल्दी ये करवा के, फार्म भरवा के, और उसकी बोली दी गई है। और जब बोली दी जाती है, बोली पूरे दिन की होती है। वो बोली भी प्रशासन में जहाँ इन्होंने एसडीएम को यहाँ पर नियुक्त किया हुआ था, उन्होंने मात्र 2 घंटे की बोली करवाई है। और जितनी भी और जो फार्म आए थे वो सभी फार्म इन्होंने उठवाने काम किया है। तो एक सुनियोजित तरीके से सभी पार्टियों मिलकर, भाजपा वालों ने, कांग्रेस वालों ने, नल्लो वालों ने, सब ने मिलकर के इस घोटाले को अंजाम तक पहुंचाया है। तो हमारी यही मांग है मुख्यमंत्री से, हरियाणा सरकार से, कि भाई आप, अगर आपकी नीयत साफ है तो इस घोटाले को जल्दी से, इस जो बोली है इसको रद्द किया जाए और इसको दोबारा नए तरीके से इस बिल्कुल जो नियम बनते हैं उसके तहत इसको लागू किया जाए। मैं अवतार सिंह चीका पार्टी के ज़िला प्रभारी हूँ। कहना हमारा, जैसे कि सारे साथी बता रहे हैं कि कैथल में एक बड़े घोटाले की बू आ रही है, और इसमें हैरानी की बात मुख्य ये नज़र आ रही है कि जो बड़े बड़े कई पार्टियों के धुरंधर नेता कैथल ज़िले के हैं, वो कोई भी इस मुद्दे के ऊपर बोल नहीं रहा। तो इसमें एक बड़े घोटाले की बू आ रही है
कि इसमें साथ साथ कई पार्टियों के लोग ऐसा लगता है इन्वॉल्व हैं। नहीं तो जो हमारे सुरजेवाला साहब हैं वो ट्वीट करने के लिए बड़े फेमस हैं, वो कभी का ट्वीट कर देते हैं। और हमारे इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं माजरा साहब, उनको भी इस मुद्दे पे आगे आना चाहिए। और सभी पार्टियों से मैं तो कहूँगा और सारी यूनियनों से कहूँगा, किसान यूनियन से कहूँगा कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और ख़ास तौर से बीजेपी के साथ मिलके हो रहा है, तो ज़रूरी है कि इसको बोली को कैंसिल किया जाए और ऐसे लोगों को समाज के सामने लाया जाए।